आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज की एक कहानी मेरे साथ शेयर की है हरियाणा के रहने वाले अभिषेक जी ने, और इन्होंने बताया है कि उनके साथ एक ऐसी खौफनाक घटना हुई थी जिसके बाद आज भी वो डरे सहमे रहते हैं। तो आखिर इनके साथ क्या हुआ था वो मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक और खौफनाक वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो कहानी है वो एक तरह के छलावे से रिलेटेड है, और जो ये छलावा होता है वो इस टाइप का शैतान होता है जो कि कभी भी किसी का भी रूप बदल सकता है। अगर ये आपको मारना चाहे या फिर आपका कुछ भी बुरा करना चाहता है तो ये आपका कोई भी रिलेटेड, जैसे कि आपका दोस्त हो गया, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, या फिर आपका कोई भी जिसको आप जानते हैं, उसका रूप धर के आपके पास आ सकता है। और या फिर ये किसी भी कुत्ते, बिल्ली, कोई भी जानवर, यानी कि जिसका ये चाहे उसका रूप बदल सकता है, और उसके अलावा उसकी आवाज़ें भी निकाल सकता है। और जो ये छलावा होता है उसके पास रूप बदलने के अलावा और कोई शैतानी शक्ति नहीं होती है। अगर ये छलावा आपको मारना चाहता है तो सबसे पहले ये आपको अपने ठिकाने तक ले जाएगा, और इसका ठिकाना होता है पानी। अगर ये आपको एक बार पानी के पास ले गया तो उसके बाद इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर ये पानी के पास नहीं है और आप इसको पहचान गए तो फिर आप इसके साथ कुश्ती भी कर सकते हैं, इससे लड़ भी सकते हैं और इसके चंगुल से बचकर वहाँ से भाग भी सकते हैं। और इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जब भी छलावा आपसे बातें करता है ना तो ये आपसे नज़रें चुराता है, यानी कि आपकी आंखों में आंखें मिलाकर ये बात नहीं कर सकता। अगर आप इसकी आंखों में देखोगे तो आपको जो अपनी इमेज है वो उल्टी दिखाई देगी, और अगर आप इस छलावे से आंखों में आंखें डालकर बात करो तो फिर ये आपसे नज़रें चुराएगा, और कभी कभी ये भाग भी जाता है, क्योंकि ये आंखों में आंख जो मिलाते हैं ना तब काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। और अगर आपके पास कोई लाइटर है या फिर कोई माचिस है तो वैसे ही आपके ऊपर कोई हमला नहीं करता है, क्योंकि इसको आग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो आपने जान लिया कि आखिर छलावा क्या होता है। इसके बाद मैं आपको कहानी की तरफ ले चलता हूँ। अभिषेक जी बताते हैं कि उनकी उम्र उस टाइम पर यही कोई 22-23 साल रही होगी, और ये घटना लगभग 10 साल पहले की है। उस टाइम पर ये एक गांव में रहा करते थे और आज भी उसी गांव में रहते हैं। अभिषेक जी बताते हैं कि उस टाइम पर हम काफ़ी दोस्त थे, और हम सभी की एक आदत थी कि जब मॉर्निंग होती थी, यानी जब सुबह का टाइम होता था, तो हम सभी दोस्त सुबह लगभग 4-4:30 बजे के आसपास गाँव में एक कच्चा रास्ता था, उस पर दौड़ करने के लिए जाते थे, उस पर रेस करते थे। और उसके बाद जो रास्ता था उसके आगे ही एक तालाब था, वहाँ पर हम नहाते, और उस तालाब में नहाने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ लौट आते थे। और यही रूटीन हमारा लगभग पर डे का हो चुका था। पर डे हम ऐसा करते थे और हम सबको इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। एक दिन की बात है, मैं अपने रूम पर सो रहा था और उसके बाद किसी ने मेरा दरवाज़ा एकदम से ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। और जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मुझे पता चला कि दरवाजे पर मेरा दोस्त अखिलेश खड़ा हुआ है। मैंने कहा, अरे भाई अखिलेश, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या घर पर? तो अखिलेश ने कहा कि 4 बज चुके हैं और रेस करने के लिए चलना है। तो मैंने कहा, अरे यार, अभी कैसे 4 बज गए? अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं सोया हूँ, उस टाइम पर तो 9 बज रहे थे। तो अखिलेश ने मुझसे कहा कि ज़रा घड़ी की तरफ देखो। तो जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि वाकई में घड़ी में 4:13 हो रही थी। घड़ी में टाइम देखने के बाद मैंने अखिलेश से कहा, हाँ यार, आज तो वाकई में 4 बज गए, पर मेरी आज नींद से पूरी नहीं हुई। और मेरा ऐसा कहने के बाद अखिलेश ने कहा, अरे यार चल छोड़ना, अभी रेस करने के लिए चलते हैं। और मैं और अखिलेश हम दोनों ही रेस करने के लिए चल दिए। उसके बाद जब हम आधे रास्ते में पहुँचे तो मैंने अखिलेश से कहा, अरे यार अखिलेश, आज कोई भी दोस्त नज़र नहीं आ रहा है, हम दोनों ही आए हैं क्या आज? तो अखिलेश ने कहा, अरे हाँ यार, आज शायद कोई नहीं आएगा। जब अखिलेश ने मुझसे ऐसा कहा
तो मैंने उससे पीछे मुड़कर पूछा, क्यों भाई, आज क्यों नहीं आएंगे, कहीं पर गए हैं क्या? तब अखिलेश ने मुझसे कहा, नहीं गए नहीं हैं, पर शायद आ जाएंगे यार थोड़ी देर में, तू क्यों चिंता कर रहा है। और इसके बाद मैं और अखिलेश हम दोनों ही रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो आज रात कुछ ज़्यादा ही हो रही है और अभी शायद सुबह का टाइम नहीं हुआ है। और एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि मेरा दोस्त अखिलेश बार बार मेरे पीछे ही चल रहा था। कभी भी वो ना तो मेरे साइड में आया और ना ही मुझसे आगे निकला। मैंने उससे कहा, यार अखिलेश, तू इतना पीछे क्यों चल रहा है और पीछे से ही बात कर रहा है, आगे आ ना। तो अखिलेश ने मुझसे कहा, मैं किसी के आगे नहीं आता। और ये बात उसने एक अजीब सी आवाज़ में कही थी और मैंने भी हंसी हंसी में उसकी बात को टाल दिया। मैंने उससे कहा, अरे यार मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? तो अखिलेश मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर से अपनी मुंडी नीचे करके मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां बैठकर हम रोजाना रेस स्टार्ट करते थे तो मैंने अखिलेश से कहा, अरे भाई अब कहाँ जा रहा है, बैठ जाना यहाँ पे, अभी रेस करनी है, अभी स्टार्ट करेंगे। और मैं अपने कपड़े उतारने लगा। ऐसा कहते कहते जब मैंने अपने कपड़े उतारे और मैं रेस करने के लिए स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि अखिलेश अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है और उसने अपने कपड़े भी नहीं उतारे हुए हैं। तो मैंने अखिलेश से कहा, क्या यार आज रेस करने का मन नहीं है क्या तेरा? और कब से देख रहा हूँ नीचे मुंडी करके चले ही जा रहा है, ना बोल रहा है ना हंस रहा है। और मेरे जो दोस्त हैं बाकी वो भी नहीं आए, वो भी कहाँ मर गए पता नहीं आज। तो अखिलेश मुझसे बोला, हाँ यार आज मेरा रेस करने का मन नहीं है, चलो तालाब के पास चलते हैं और वहाँ पर जाकर नहाते हैं। अखिलेश के ऐसा कहने के बाद मैंने उससे कहा, अरे भाई क्या कह रहा है, अभी नहाते हैं, ये कोई टाइम है नहाने का? अभी रेस करने का टाइम हो रहा है, रेस करते हैं, उसके बाद जब दिन निकल आएगा तब नहाएंगे। लेकिन अखिलेश तालाब पर जाने के लिए जिद करने लगा और मैं भी उसकी बात मानकर उसके साथ तालाब पर चल दिया। और जब हम दोनों तालाब पर पहुँचे तो उसने अपने कपड़े उतारे और मेरे साथ नहाने के लिए तैयार हो गया। जब हम दोनों ही तालाब के किनारे पर पहुँचे और डुबकी लगाने ही वाले थे कि एकदम से मुझे पीछे से मेरे सभी दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। और उसके बाद मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे सभी दोस्त मेरे पीछे खड़े हुए हैं और उनके साथ मेरा दोस्त अखिलेश भी था। जब मैंने अपनी बगल में देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ जो अखिलेश खड़ा हुआ था वो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। और जब मेरे बाकी दोस्त मेरे पास आने लगे तो वो अखिलेश पानी में कहीं कूद गया और उसके बाद वो मुझे पानी में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे उन सभी दोस्तों के साथ अखिलेश भी था। और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी जल्दी सवेरे सवेरे तू कहाँ भागे जा रहा था, और हम कब से तेरा पीछा कर रहे थे, आज तू अकेले ही इतनी जल्दी कैसे आ गया, और रेस ना करने की बजाय तू इसमें नहाने के लिए क्यों चला गया? मेरे दोस्तों की इन बातों को सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरे दोस्त और अखिलेश यहीं पर खड़ा है तो अभी जो मेरे साथ था, जो अभी पानी में कूदा है, आखिर वो कौन था? जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अभी अभी मैं अखिलेश के साथ ही आ रहा था और अखिलेश इस पानी में कूदकर ना जाने कहां से गायब हो गया, और अभी जब मैं देख रहा हूं तो मेरा दोस्त अखिलेश मेरे सामने ही खड़ा है और तुम लोगों के साथ ही ये पीछे से आ रहा है, तो मेरे साथ आखिर कौन था? और ये सुनने के बाद मेरे सभी दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और इसके बाद जब मैंने अपनी इस घटना के बारे में मेरे घर वालों और गांव वालों को बताया तो मुझे पता चला कि वो शायद छलावा था। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा के रहने वाले अभिषेक जी की कहानी।
मुझे पता नहीं कि मैं इस कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ या फिर नहीं, पर आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने किसी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरी ईमेल आईडी पर, या फिर आप अपनी कहानी मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं जल्दी ही काम करूंगा और हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बन रही हो।